आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मृदा एवं जल संरक्षण पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। ये विषय जितना साधारण दिखता है, वास्तव में उतना ही गंभीर और जीवन के लिए आवश्यक भी है। हम सभी जानते हैं कि जल और मृदा हमारे जीवन के मूल आधार हैं। जिस प्रकार शरीर के लिए हड्डियां और रक्त आवश्यक है, उसी प्रकार पृथ्वी पर जीवन के लिए जल और मृदा आवश्यक है। यदि ये दोनों ही नहीं होंगे तो न तो खेती होगी, न अन्न उत्पन्न होगा और न ही जीवन चलेगा। मृदा अर्थात धरती की उपजाऊ परत हमारे लिए अन्न, फल, फूल और औषधियाँ उत्पन्न करती है। लेकिन आज वनों की कटाई और अत्यधिक खेती के कारण मृदा की गुणवत्ता दिन ब दिन गिरती जा रही है। इससे मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो रही है। उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाती है, जिससे खेत बंजर हो जाते हैं। परंतु वृक्षारोपण, सीमित और संतुलित रसायनों के प्रयोग, जैविक खेती और टेरेस फार्मिंग से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अब बात करते हैं जल की, जिसे हम सभी जीवन कहते हैं। पानी के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है, लेकिन दुख की बात है कि आज तेजी से घटते भूजल स्तर, सूखते जल स्रोत और पानी की बर्बादी ने इस अमूल्य संपदा को संकट में डाल दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आने वाले वर्षों में जल संकट युद्धों का कारण बन सकती है। भारत के कई राज्य पहले ही जल संकट झेल रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन कुछ तरीके हैं जिनसे जल को संरक्षित किया जा सकता है। साथियों, ये ज़रूरी है कि सिर्फ बात न करके हम खुद ही पहल करें और दूसरों को भी जागरूक करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जल और मृदा संरक्षण सिर्फ एक सामाजिक या पर्यावरण मुद्दा नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। यदि हमने आज से ही इनका संरक्षण नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देगी। आज का छोटा सा प्रयास कल के बड़े परिवर्तन की नींव रख सकता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम जल और मृदा की एक एक बूंद और एक एक कण को बचाएंगे। धन्यवाद।